पढ़ रहे हैं क्लास 9 में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन और उसमें से 13.5 प्रश्न वाली है उसके टोटल 6 प्रश्न है वो हो गए। नेक्स्ट 7वां प्रश्न। किसी गोदाम की माप 40 मीटर 25 मीटर इंटू 15 मीटर है। इस गोदाम में 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम कैरेट रखे जा सकते हैं, ये आपको पूछा है। यानी कि गोदाम है जो कि घनाभ के आकार का है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, यानी घनाभ के आकार का हो गया। और गोदाम में जो 1.5 मीटर 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाली एक लकड़ी है वो भी क्या है, घनाभ के आकार की है। तो कुल मिला के आपको क्या करना है, गोदाम के आयतन में इस लकड़ी के आयतन का यदि भाग देंगे तो आपके पास उन कैरेटों की संख्या आ जाएगी जो कि गोदाम में रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं गोदाम का आयतन। देखिए यहाँ पे लेते हैं अपन, गोदाम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है आपको स्पष्ट रूप से। तो लिख लेता हूं मैं गोदाम गोदाम का आयतन। अब गोदाम का आयतन होता क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो सीधा गुणा ही कर लेता हूं यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ सूत्र के रूप में लिख लेता हूँ एक बार, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या है, 40 इंटू 25 इंटू 15। इस प्रश्न को लंबा करना चाहे तो ये आप अलग से भी लिख सकते हैं कि गोदाम की लंबाई 40 मीटर है, चौड़ाई 25 मीटर है, ऊंचाई 15 मीटर है। तो यहाँ पे मैंने सीधे ही लिखा है 40 मीटर 25 मीटर और 15 मीटर। अब लिख लेता हूं मैं गोदाम में जो लकड़ी रखना है उस लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन। अब लकड़ी भी क्या है, घनाभ के आकार की है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। देखिए यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है। अब क्यों नहीं किया है, क्योंकि आगे जाके अपने गणना है वो इजी होगी अगर इसको ऐसे ही रखे तो आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। देखिए मैं ऐसे करके बताऊंगा आपको कितना जल्दी होगा ये। तो लकड़ी का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई है। तो लकड़ी का मैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई रख लेता हूँ 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। ये हो गई लकड़ी का आयतन। अब आपको निकालना क्या है कि गोदाम में कितने अधिकतम कैरेट रखे जा सकते हैं। तो कैरेटों की संख्या निकाल देता हूं, कैरेट की संख्या। कैरेट की संख्या यानी कि गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन बट्टा लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन लिख लेता हूं मैं। देखिए गोदाम का आयतन क्या है, 40 इंटू 25 इंटू 15। ये हो गया गोदाम का आयतन। इसके नीचे आपको लिखना है, इसके नीचे लिखेंगे किसका, लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन आपके 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब आपको क्या करना है कि नीचे जो पॉइंट वाली संख्या है उसको बिना पॉइंट वाली बनाना है, यानी कि पॉइंट है वो हटाना है। अगर आप पॉइंट नहीं हटाएंगे तो आपकी गणना है वो थोड़ी कठिन हो सकती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें पॉइंट वो हटा के आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, यानी 1.5 है, इसको मैं सीधा 15 लिखूंगा तो क्या आएगा, ऊपर 10 आ जाएंगे। पॉइंट लगाना और हटाना मैंने आपको अच्छे ढंग से सिखाया हुआ है। आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं। जैसे कि 1.5 है, अब यहां से मुझे पॉइंट हटाना है तो इसके नीचे आ जाएगा, देखिए 15/10 लिखेंगे इसको, यदि यहां से पॉइंट हटेगा तो। और नीचे यदि कोई संख्या जैसे कि 1.5 है और यहां से पॉइंट हटाना है तो आपको लिखना पड़ेगा 15 और ऊपर आएंगे 10। कुल मिला के आपको ध्यान रखना है कि यदि नीचे यानी हर में कोई संख्या है और वहां से पॉइंट हटाना है तो ऊपर अंश में आपको 10 100 1000 इस ढंग से लगेगा। यानी एक संख्या के बाद में पॉइंट है तो 10 लगेगा, दो संख्या बाद में पॉइंट है तो 100 लगेगा, तीन संख्या बाद में पॉइंट है तो 1000 लगेगा। इस ढंग से आपको पॉइंट हटाना और लगाना ये आना चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पॉइंट हटाता हूँ और फिर गणना करता है तो इजी हो जाएगी बिल्कुल। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ।
देखिए 40 ऐसा कैसा लिखा है, इसमें कोई चेंज नहीं। 25 है, इसमें कोई चेंज नहीं। और 15 है, इसमें कोई चेंज नहीं। नीचे जो संख्या है नीचे जो संख्या है ये 15, 1.5 है, इसको मैं लिख रहा हूँ 15। अब जैसे मैंने 15 लिखा है यानी मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा 10, क्योंकि यहाँ 5 के बाद में एक पॉइंट है, यानी कि आपके ऊपर हो जाएगा 10, एक शून्य लग जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 5 और 2, दो संख्या के बाद में पॉइंट है, यानी 2 डिजिट के बाद में पॉइंट है, यानी कि यहाँ लिखेंगे 125 और ऊपर लिखना पड़ेगा आपको 100। फिर इंटू यहाँ पे 5 के बाद में पॉइंट है, यानी एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, यहाँ सीधा मैं लिख रहा हूँ 5 और ऊपर आ जाएगा आपके पास 10। ओके, अब आपको क्या करना है, काटना है, यानी ऊपर नीचे किसी का भाग जाता है तो देंगे। तो यहाँ मैं काट देता हूँ सबको। देखिए ये 15 ऊपर और नीचे दोनों से कट जाएगा, 15 ऊपर नीचे है इसलिए 15 से 15 कैंसिल हो गए। फिर देखो 25 का भाग इस 125 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। फिर 5 का भाग 10 में दे दो, कितनी बार जाएगा, 2 बार। इसी प्रकार 5 का भाग है वो 10 में और दे दो, ये चला जाएगा 2 बार। तो जो जो बचा है वो लिख लो एक बार। नीचे जो संख्या है वो सब समाप्त हो गई। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 40 इंटू 2 और ये 100 और ये 2। जो जो संख्या ऊपर बची है कटने के बाद में वो मैंने लिख ली। अब देखिए सबका गुणा करेंगे तो 40 का गुणा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 80, और 80 का गुणा 200 से होगा तो आपके आ जाएंगी 16,000। ये आ गए आपके उन कैरेटों की संख्या जो कि गोदाम में रखे जा सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है, यहाँ लिख लेते हैं कैरेट, 16,000 कैरेट, ये आ गया आंसर।